देश विदेश, राजनीति, अपराध, गाजियाबाद में मोदीनगर से राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक से एक्सटॉर्शन मनी के चलते एक तथाकथित पत्रकार पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। राष्ट्रीय चैनल से जुड़ा है तथाकथित पत्रकार। दरअसल मामला मोदीनगर का है, जहां एक पूर्व विधायक सुदेश शर्मा दोबारा कोरोना महामारी में गरीबों को राशन बांटने का कार्य कर रहे हैं एवं गरीब मलिन बस्तियों में बच्चों को कुरकुरे और बिस्किट बांट रहे हैं। इस बीच एक पत्रकार ने उनकी खबर चैनल पर गलत तरीके से चलवाकर उन्हें बदनाम करने का कार्य किया है। इस मामले में पूर्व विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस महामारी में गरीब बेसहारों की मदद करने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के तहत उन्हें राशन व खाना बांटा जा रहा है। इसके साथ ही मलिन बस्तियों में गरीब बच्चों को कुरकुरे एवं बिस्कुट व टॉफी भी दी जा रही है। तभी एक राष्ट्रीय चैनल का पत्रकार बताकर एक युवक द्वारा मेरी खबर को गलत तरीके से टीवी चैनल पर चलवाकर मुझे एक्सटॉर्शन की धमकी दे रहा था। इस मामले में मैंने उस तथाकथित पत्रकार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। इस मामले की जांच पड़ताल जिला प्रशासन की टीम कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने खबर का संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की और जिस कंपनी से कुरकुरे लिए गए थे उनकी एक्सपायर डेट चेक की गई तो मामला सही पाया गया, यानी कि कोई भी सामान एक्सपायर डेट का नहीं था और इस मामले की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देकर उन्हें अवगत कराने का कार्य किया है। इसके साथ ही पत्रकार द्वारा अवैध रूप से धन की उगाही करने के उद्देश्य से खबर को चलाकर पूर्व विधायक को बदनाम करने, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तथाकथित पत्रकार पर चोरी और धोखाधड़ी सहित अन्य कई मुकदमा पंजीकृत है और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। इसके साथ ही एक कुछ राशन सामग्री बांटी जा रही थी जिसमें बिस्कुट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थे। सर उसमें सूचना मिली थी कि जो बिस्कुट हैं वो एक्सपायरी डेट के बांटे जा रहे हैं। सर क्या है पूरा मामला? इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई, मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वहाँ पे भेजा, लेकिन ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है और जाकर के गोदाम में भी चेक किया गया, कोई भी एक्सपायरी डेट का बिस्कुट, कुरकुरे आदि नहीं मिले हैं। तो लोगों की शिकायतें आ रही हैं लगातार, ये कह रहे हैं कि पहले भी इन्होंने बांटी हैं इस तरह की सामग्री जिसमें एक्सपायर थे, तो इसमें क्या कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जितनी भी तहकीकात की गई ऐसा कोई मामला प्रकाश में। बुजुर्ग महिला ने उस तथाकथित पत्रकार पर आरोप लगाया है कि उसने उस महिला के मकान भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकी देने का कार्य कर रहा है। यही नहीं, महिला का आरोप है कि उसकी जवान लड़कियां भी उस पत्रकार से त्रस्त हो गई और घर से निकलना भी बंद कर दिया है। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? मकान नंबर आपका? 111/12। क्या करते हैं आप? बर्तन मांजते। घरों में बर्तन मांजते हो? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? आदमी है, बेटा है, पोती है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अपनी समस्या बताइए क्या है? मेरी समस्या यो है कि मुझे रात दिन सतावा है। यो क्या नाम है, मेरी मांग रहा आधी जगह। कौन? आकाश। और अपने को पत्रकार बतावा है। अच्छा। अब मैं पत्रकार हूँ और धों से देवा गुंडागर्दी के हर वक्त सबको ऐसी धों से दे कर लूट रहा दुनिया को। अब मेरी जवान लोंडिया बाहर भी जावे, भीतर भी जावे, लोंडिया के पीछे धमकी दी थी इसने। अब बताओ, मेरी छत पर कोई ने दरवाजा कर लिया, उनका कूलर रख लिया, रात को उतर उतर कर पानी गिर रहे हैं, उसमें तुम बता दे सीढ़ी लगा कर दूसरे घर में कैसे बढ़ जाएंगे ये। अब जो कहे तो लड़ने को आ गए। आपने इसकी कोई शिकायत की? शिकायत की थी, एप्लीकेशन दी थी वहाँ तहसील में। तहसील में? डीएम को। अच्छा। उसका कोई मतलब वो नहीं हुआ। कोई कार्रवाई हुई इस पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। तो आप दोबारा गए वहाँ पर? ना दोबारा तो मैं नहीं गई। तो आप दोबारा जाइए और किसी यहाँ के लोकल नेता से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है। मेरा नाम पंडित सुदेश शर्मा है और मैं पूर्व में जो है मोदीनगर नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका हूं और पूर्व में एमएलए भी रह चुका हूं राष्ट्रीय लोकदल से। तो काफ़ी लोग यहाँ से प्रवासी मजदूर निकल रहे हैं, कुछ लोग मोदीनगर की जनता भी है, काफ़ी कुछ बांटा है आपने, बहुत आपका नाम हुआ है और उसी के बारे में आप तो कुछ जानना चाहेंगे किस तरीके से आप मदद करते हैं लोगों की और कौन कौन आपके साथ सहयोग करता है, क्या जिला प्रशासन सहयोग करता है, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, किस बेस पे करते हैं? देखिए, मुझे तो सभी ने सहयोग किया है और ये काम सबके ही सहयोग से होते हैं। ये देश के ऊपर एक महामारी
आई है और उसको हम सबको मिलकर के उससे लड़ना है। और उसमें हमने भी अपने साथियों के साथ मिलकर के सूखा राशन जैसे आटा, चावल, तेल, दालें, नमक ये सब बांटा था और इस तरीके का राशन बांटा कि जिससे कम से कम एक डेढ़ महीना वो एक परिवार जो है वो भोजन कर ले। और अब उसके बाद में आईटीसी कंपनी के सहयोग से हमने जो है ये बिस्किट, कुरकुरे और ये और भी कुछ चीज़ें थी जैसे उनको फिर वो बच्चों के लिए बांटने का काम किया। क्योंकि देखिए जैसे अब लॉकडाउन कुछ खुला तो बच्चों के लिए भी लॉकडाउन खुला है। जो गरीब मज़दूरों के बच्चे हैं, हमारा ये मज़दूरों का शहर है, तो हमने सोचा उन बच्चों के लिए भी कुछ हो जाए। तो उसी कड़ी में हमने जो है उन बच्चों के लिए भी ये जगह जगह जो है इस राशन को बांटने का काम किया और ये बहुत बड़ी संख्या में बांटा गया काफ़ी मोदी नगर के हिस्सों में। अच्छा, आपसे मालूम जानना चाहेंगे किस तरीके के आपने पैकेट बनवाए थे? जो पैकेट आपने राशन के बनवाए थे, क्या क्या था उसमें? जैसे मान लिया चावल थे, मान लिया 4 किलो चावल थे, 5 किलो आटा था, 2 किलो दाल थी, तेल था, नमक था, इस तरीके के वो जो है वो बनवाए गए थे और वो काफ़ी मात्रा में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब वो बांटे गए थे। अच्छा, कुछ देखा जा रहा है, कुछ विरोध भी आपका कुछ हुआ है, उसमें आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए मैं मान्यवर बड़े उससे कहना चाहता हूँ कि जैसे अब आपने पूछा कि आपने क्या क्या बांटा था, मैं ना कभी इस पब्लिसिटी का भी मैं मोहताज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे कोई पूछे भी कि क्या बांटा क्या नहीं, लेकिन आज ये स्थिति ऐसी आ गई है जो ये शायद आपको भी पूछना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। उसमें पॉलिटिकल विरोध भी होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन इस महामारी में शायद हम सबको इस राजनीति से ऊपर उठ कर के काम करना चाहिए था। और जो अभी ये पीछे जो पूरा वाक़या हुआ, यदि आप उस विषय में पूछना चाहेंगे तो मैं उस विषय में भी बताने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल, बताइएगा। देखिए अभी जो ये बिस्कुट, कुरकुरे और ये इत्यादि हम बांट रहे थे, इसमें एक जो कथित पत्रकार, अपने को पत्रकार कहता है, वो उसने जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया है उस पूरे मामले को, और फिर वो एक ऑडियो चलाता है, उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तो जो उसे कहना चाहिए वो कह रहा है उस ऑडियो में भी कि भाई हाँ देख लो, मुझे नहीं पता एक आध पैकेट कैसे, और मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। उसने पहले भी मेरी बाइट ली तो मैंने कहा नहीं भाई 13 जून है तो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैनिपुलेट करके जिस भी राजनीति से वो प्रेरित है उसने ये घिनौना काम किया है, निंदनीय कार्य किया है। और देखिए मज़े की बात है कि मैं कहता हूँ उसी ने तहसीलदार मोदी नगर की बाइट ली, उन्होंने बता दिया, तहसीलदार मोदी नगर के निर्देशन में तमाम फूड इंस्पेक्टर और वो तमाम यहाँ ऐसा छापा डला, एकदम से आए कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो हमने वो सारा सामान उनको चेक कराया, वही बैच नंबर का बिस्कुट, वही बैच नंबर की जो है वो पेटी, वो आज भी मौजूद है। वो उनको रिकॉर्ड में उसकी वीडियो बना करके, लिस्ट बना करके वो जिला प्रशासन ले गया अपने यहाँ पर, और उसके बावजूद भी शाम को मैं देखता हूँ तो किसी एक चैनल पर जो है वो बाइट चलती है, उनकी वो चलती है, और उसमें बताया जाता है कि देखिए बांट रहे हैं, वो किस तरीके से उसको सनसनी बनाया जा रहा है। तो क्या आप किसी की प्रतिष्ठा को, जो वर्षों की तपस्या है, 1 मिनट में आप इस तरीके से कर देंगे? ये कोई राजनीति का तरीका नहीं हो सकता। चीज का वो जो बैच नंबर है आपके साथ, तो आपके पास भी बिस्किट रखा है, इस बैच नंबर से वो दिखा रहे थे, ये बिस्किट जो आपके पास रखा हुआ है इसी का बैच नंबर था बिस्किट का, वो कुछ और था? इसी बैच नंबर का है, इसी बैच नंबर की पेटी है, और ये भी आप इसको देख सकते हो, वही बैच नंबर है। ये हमने रिकॉर्ड में रखवा लिया है। ये तहसीलदार और वो इसको सब इसकी जो है फ़ोटो बना करके जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो भी ले गए हैं। अभी इनकी जांच हो रही है, बल्कि आईओ ने ये कहा था कि इनको भी रोक लेना आप रिकॉर्ड में, हमने इसलिए भी रोक दिए। ये रखे हुए हैं यहाँ पर, आज भी रखे हुए हैं, इनको देख सकते हो आप। और दूसरे वो कितनी कलाकारी से, कितनी होशियारी से उसमें दिखाते हैं। एक वो कुरकुरे हैं, उसमें 31 मई डेट पड़ी हुई है, मैं बताऊँ, वो अभी भी मैं मंगवा दूंगा आपको, लेकिन वो ये भूल, उसमें लिखा है 31 मई, जो उसमें गेम होता है बच्चों का, उस गेम में भाग लेने की तारीख 31 मई है। कई बार उससे आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि 31 मई है, लेकिन उसको बेस्ट बिफोर उसमें भी 26 जून है खाने के लिए। तो और ये बेस्ट बिफोर है साहब। मान लिया मैं कहता हूं कि हो सकता था कोई गलती से एक आध पैकेट या एक आध दिन हो जाता तो कोई ऐसी आफत या आसमान नहीं टूट जाता जिस तरीके से इसको सनसनी बना करके। तो उससे साफ जाहिर है कि ब्लैकमेलिंग के इरादे से, और जिस तथाकथित पत्रकार ने ये किया उसका नाम जो आकाश है, उसके खिलाफ 420, 467, 468 इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं
ये जो है मैं आपको दिखलाऊं, ये उसके हम मोदी नगर थाने में उसके खिलाफ जो है ये तमाम, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है, ये है। दूसरे चोरी का मुकदमा उनके उसमें दर्ज है। उनके ये इस चोरी के मुकदमे में भाई वो तो पत्रकार हैं, मेरे ऊपर जो है केस कर देना, मैं तो क्योंकि मानहानि का केस करूंगा ही करूंगा। ये उनके बयान है, इसमें जो पुलिस ने चार्जशीट भेजी है उसमें ये लिखा, ये है उसमें ये अभियुक्त। और इन्होंने चोरी का मुकदमा कौन से महीने और कौन से वर्ष का? ये उन्होंने स्वीकार भी किया है इसमें, और उन्होंने कहा है कि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। उन्होंने चोरी इसमें स्वीकार किया है, जो चार्जशीट गई है इनके खिलाफ। किस वर्ष का है, कौन से महीने का है? ये मैं इसमें पढ़ करके आपको बता देता हूँ, शायद मे बी के ये जो है, ये एक जगह ये 14-15 भी आ रहा है, ये रहा ना, ये मुकदमा अपराध संख्या है, आप इसकी कॉपी ले जा सकते हैं मुझसे, आप दिखा सकते हैं। और एक ये मुकदमा हमने फिर अभी कायम कराया है, क्योंकि वो सीधे सीधे ब्लैकमेलर हैं। जहाँ वो रहते हैं, मैं एड्रेस आपको दिए देता हूँ, जहाँ वो रहते हैं उसके घर के नीचे एक बेचारी बुजुर्ग महिला रहती हैं, जो घर घर बर्तन मांज के गुजारा करती हैं। उनके पास में इत्तेफाक से, क्योंकि ये जो है आवास सरकारी है, उसकी जगह को कब्जाना चाहते हैं। उसकी जवान होती है, पति उसका मंदबुद्धि है, बेटा उसका मंदबुद्धि है, पूरे मोहल्ले ने उन्होंने वो भी बहुत महिला परेशान है। तो इस तरीके के ये एक पेशेवर ब्लैकमेलर टाइप के लोग हैं। और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता जो है वो इस तरीके का हो ही नहीं सकता, पत्रकार समाज का व्यक्ति इस तरीके का। और मैं अपने उन तमाम पत्रकार साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं FIR करने गया था उस दिन भी तमाम पत्रकार साथी साथ थे, और उन सब साथियों ने भी मेरा सहयोग किया है। और आप भी तो पत्रकार साथी हैं, मेरे भी तो आप व्यूज़ जो है पहुँचा रहे हैं। ये थोड़ी होता है कि किसी भी ने भी ले लिया, कोई पत्रकार है या कोई न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ भी उसकी, व्यूज़ भी उसका, सब कुछ उसका थोड़ी हो जाता है। भाई व्यूज़ तो हमें भी अपना देने का राइट्स है या नहीं, लेकिन हमसे आज तक व्यूज़ नहीं लिया गया, जो कि शायद सरासर जो है वो है। लेकिन निश्चित रूप से सच्चाई की जीत हुई है, और आगे भी सच्चाई की जीत होगी। संघर्ष जारी रहेगा, और चाहे कोई कितनी भी तरीके से इस तरीके की ये राजनीति, ओछी राजनीति जिन्हें मैं कहूँगा, वो जो ये करना चाहते हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है।